वर्कआउट कर रहे हो। आपने ये देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और आप इतने अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी वजन नहीं बढ़ पा रही है। यानी कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, क्योंकि सही नॉलेज होने पर वजन बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कुछ महीने के अंदर ही अपना अच्छा खासा वजन बढ़ा सकते हो। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गलतियों के साथ साथ कुछ ऐसे यूनिक टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप ध्यान रखते हो और कुछ महीने भी ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका वजन पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कभी भी वजन बढ़ाने के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। मिस्टेक नंबर 1। मान लीजिए कि आप किसी पाइप के जरिए किसी टंकी में पानी भर रहे हो और उस पाइप में छोटे छोटे छेद हैं जिससे पानी बाहर आ रही है। तो क्या आपकी टंकी जल्दी भरेगी? नहीं भरेगी, लेकिन लेट से। ठीक इसी तरीके से आप जो कुछ भी खा रहे हो आपके आहार नली के पाइप से आपके शरीर के अंदर जाती है और उसी से आपका वजन बढ़ता है। लेकिन आप जो कुछ भी खा रहे हो वो आपके शरीर में लगे ही ना, तो कहां से आपका वजन बढ़ेगा? और इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी हम लोग वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा खाना है। लेकिन ज्यादा खाने से आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि ज्यादा पचाने से आपका वजन बढ़ेगा। क्योंकि जो कुछ आपके पेट में जाकर पचता है उसी से जो पोषक तत्व मिलते हैं उसी से जाकर आपके मसल टिश्यू बनते हैं, और जब मसल टिश्यू ज्यादा से ज्यादा बनते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप में से 90% लोगों का खाना ठीक तरीके से नहीं पच रहा है, बल्कि वो सड़ रहा है। और इसीलिए मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ जिसे अगर आप ध्यान रखते हो तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कन कन पचेगा और कन कन आपके शरीर में लगेगी। सबसे पहला नियम कि जमीन पर बैठकर खाना सीखो, ताकि जो कुछ भी खा रहे हो वो सीधा आपके स्टमक में जाए। दूसरा नियम कि अपने पाचक रस को पतला ना होने दो, क्योंकि उसी से आपका भोजन पचेगा। और इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि खाना खाते वक्त आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, बल्कि कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर कम से कम 45 मिनट बाद ही पानी पिए। और दूसरा कि खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाएं, क्योंकि आपके मुंह से जो भी लार निकले उस खाने में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और तीसरा नियम कि खाने के बाद मत लेटा करो या फिर सोया करो। मिस्टेक नंबर 2, टू मच मास्टरबेशन। हाँ, ये कई तरह के रिसर्च कहते हैं कि मास्टरबेशन से आपके मसल्स लॉस नहीं होते, और ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो ध्यान से समझो। देखिए, आपके बॉडी का फंक्शन ही ऐसा है कि अगर आपके बॉडी को आपके मसल्स को भी रिकवर करना हो, नए मसल्स को भी बनाना हो और आपके स्पर्म को भी बनाना हो, तो आपका बॉडी मसल्स को बाद में बनाएगा, पहले स्पर्म को बनाएगा। क्योंकि हर जीव जो कि जीवित है उसका सबसे पहला काम है अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना, और यही प्रकृति का नियम भी है। और इसीलिए हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। और जब आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हो तो आपके बॉडी से स्पर्म एजुकेट होती है, यानी आपके बॉडी का स्पर्म कम होता है, और इसीलिए अब आपका बॉडी स्पर्म को बनाने में बिजी है। और उसी दौरान अगर आप मसल्स बिल्डिंग भी कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, अच्छे तरीके से डाइट भी कर रहे हो, तो आप जो कुछ भी खा रहे हो उसका जो कुछ भी पोषक तत्व मिल रहा है उससे क्या बन रहा है? आपका स्पर्म। तो वो मसल्स कहाँ से तेजी से बनेगा? तो एक लिमिट में करो या फिर करना छोड़ दो, क्योंकि अति हर चीज की क्षति होती है। मिस्टेक नंबर 3, बॉडी बनने वाले हार्मोन्स को ही ना रिलीज होने देना। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी तरह के बदलाव हो रहे हैं वो आपको पता नहीं है, लेकिन वो सारे बदलाव हमारे बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये सारी बातें उसके बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही है। और ठीक इसी तरह बॉडी बनाने के लिए भी 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन की नीड होती है। पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा HGH हार्मोन, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि ये हार्मोन उस वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होती है
जब आप गहरी नींद में होते हो। लेकिन आपको तो रील्स देखने से फुर्सत नहीं है, तो गहरी नींद कहाँ से आए। इसके अलावा और एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को तो बनने से ही रोक देती है, और वो है कि खाने के तुरंत बाद ही सो जाना। देखिए, जब आप खाने के तुरंत बाद सोते हो तो आपका बॉडी इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि आपका भोजन पचे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इंसुलिन रिलीज होगी तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, एचजीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और जब आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हो तो आपका बॉडी बनाने वाले हार्मोन्स को रिलीज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो आधी रात आपके भोजन को पचाने के लिए ही हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले ही भोजन कर लें, और दूसरी बात कि सोने से 1 घंटा पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब को अपने से दूर रखें, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, या फिर कुछ भी। मिस्टेक नंबर 3, रेपिटेशन पे नहीं बल्कि पोस्चर पे ध्यान दो। आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हो कि वर्कआउट करते वक्त आपके मन में केवल एक ही बात बैठी है कि ये डैश एक्सरसाइज है और इसे मुझे इतने रेपिटेशन के लगाने हैं, और इसके साथ साथ आपके माइंड में और एक बात है कि आपको हैवी से हैवी वेट मारना है, और इसके चक्कर में चाहे पोस्चर की ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए। इसलिए हैवी वेट मारना या फिर रेपिटेशन ज्यादा मारना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर आप सही पोस्चर के साथ कम रेपिटेशन भी मार रहे हो, लाइट वेट भी मार रहे हो ना, तो वो आपके मसल्स को ज्यादा ब्रेक डाउन करेगी, और जितना ज्यादा आपका मसल्स ब्रेक डाउन होगा वो उतना ही तेजी से रिकवर होगी, और आपकी मसल्स उतना ही तेजी से बनेगी, यानी कि आपका वजन उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो अंधभक्त की तरह काम मत करो, रेपिटेशन पे नहीं बल्कि पोस्चर पे ध्यान रखो। मिस्टेक नंबर 5, पोस्ट और प्री वर्कआउट को ना लेना। आप में से बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि सुबह उठे और खाली पेट वर्कआउट करने लग गए। तो देखिए, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये आपके मसल्स को बनाने की जगह उल्टा चूस लेगी। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी में जो भी कैलोरी होती है वो बर्न होती है। अब आप यहाँ पे समझो कि अगर आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हो तो आपके बॉडी में स्टोर जो भी एनर्जी है वही लॉस होगी। लेकिन अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको सरप्लस कैलोरी में रहना होगा, लेकिन आप तो वर्कआउट के दौरान ही अपनी एनर्जी को ज्यादा लॉस कर रहे हो, तो कहाँ से आपकी वजन बढ़ेगी। यानी कि आपको कभी भी खाली पेट वर्कआउट नहीं करना है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्री वर्कआउट यानी कि वर्कआउट से पहले कुछ जरूर खाएं, और पोस्ट वर्कआउट यानी कि वर्कआउट करने के कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर ही खाना है। कुछ ना कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड खाने लग जाओ, तेल से बनी चीजों को खाने लग जाओ, नहीं, बल्कि आपको प्रोटीन वाली चीजों को खाना है। मिस्टेक नंबर 6, आपका डाइट, आपका खान पान, इसके बिना आप अपने वजन को बढ़ाना तो दूर, आप अपने बॉडी के एक मसल्स टिश्यू को भी नहीं बना सकते। तो देखिए, डाइट कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। मिस्टेक नंबर 7, सब्र ना रखना। आप लोग कुछ दिन वर्कआउट क्या कर लेते हो, कुछ दिन डाइट क्या फॉलो कर लेते हो, आपको लगता है कि मेरा वजन बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वजन ऐसे थोड़ी बढ़ता है कि आपने खाया और वो तुरंत आपके मसल्स में लगा और तुरंत आपका वजन बढ़ गया, बल्कि मसल्स बनने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, उसे बनने में समय लगती है। यानी अगर आपको अपने वजन को सही मायने में बढ़ाना है तो थोड़ा समय तो अपने बॉडी को देना ही पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं ताकि इन गलतियों को आप जल्दी से सुधार लें। सबसे पहली बात, खाने से ज्यादा पचाने पे ध्यान दो। दूसरी बात, मास्टरबेट कम से कम करो या फिर करना बंद कर दो। तीसरी बात, बॉडी बनने वाले हार्मोन्स को रिलीज होने का मौका दो। और चौथी बात, रेपिटेशन पे नहीं बल्कि पोस्चर पे फोकस करो। पांचवी बात, पोस्ट और प्री वर्कआउट को अच्छे तरीके से लो। छठी बात, आपका डाइट, आपका खान पान। और सातवीं और सबसे अंतिम बात कि आपको सब्र रखना पड़ेगा।